चलो गाइज, गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन हो जाइए हमारे क्लास 10 का जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि आपको पूरा हम क्लास 10 में आपको विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें, साइंस में आपको 3 गो बुक पढ़ना होता है। 3 गो बुक कहने के मतलब एक फिजिक्स कहते हैं जिसको भौतिकी कहते हैं। जो पूरे फिजिक्स का हम 5 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज हम केमिस्ट्री चालू करने वाले हैं, केमिस्ट्री जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं। तो याद रखना, क्लास 10th का विज्ञान साइंस का एक बुक है रसायन विज्ञान। ठीक है ना, रसायन विज्ञान जिसको रसायन शास्त्र भी कहते हैं। केमिस्ट्री समझ लीजिए। तो क्लास 10 का केमिस्ट्री का पार्ट 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का हम लोग जितना आपको टॉपिक है उस लेक्चर में डील करने वाला है। इस लेक्चर में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील किया जाएगा, उसमें फालतू क्वेश्चन एक भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम। उतना ही क्वेश्चन हम डील करेंगे जितना आप याद करके पूरे में पूरे क्वेश्चन आप मैच कर जाए एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो, टेंशन की बात नहीं। चाहे फर्स्ट सिटी हो चाहे सेकेंड सिटी हो, दोनों का लेकर चलेंगे। याद रखना, क्लास 10th का। ठीक है ना मेरे दोस्त, चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक आपको क्लासेस का आपको लिंक आपको आपको मैसेज मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना। साथ में पीडीएफ नोट्स दिख रहा है, नंबर ही कंटेक्ट कर लीजिएगा पीडीएफ नोट्स के। चलो, आपको सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण की बात करें तो सबसे पहला कोई भी अगर समीकरण बनाते हैं, कोई भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, उसमें दो चीज होता है। एक तो होता है अभिकारक, एक होता है प्रतिफल। ठीक है ना। रिएक्टेंट होता है एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम अभिकारक कहते हैं। तो कोई चीज बनता है तो उसमें एक अभिकारक एक प्रतिफल होता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चावल भात बना रहे हो, तो भात में अभिकारक प्रतिफल कौन है? तो आपको चावल और पानी क्या हुआ? अभिकारक हुआ। क्योंकि चावल प्लस पानी हम लोग ऐड करते हैं, फिर यह भात बनता है। ठीक है। चावल और पानी क्या है? अभिकारक। इसको बोलेंगे अभिकारक, रिएक्टेंट है अभिकारक। ठीक है ना, अभिकारक हुआ। और बनने के बाद जिसको प्रतिफल कहते हैं, हम बनाना क्या चाहते थे? भात, इसलिए प्रतिफल हुआ। प्रतिफल इसको हम कह सकते हैं, हम लोग उत्पाद भी कह सकते हैं। तो याद रखना, अभिकारक समझ के प्रतिफल क्या हुआ? अभिकारक हुआ है जो अभिक्रिया के क्रिया में भाग लेता है। जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अवयव को या एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व को क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक कहते हैं। समझिए, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। सिंपल समझ लीजिए, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब बताओ, चावल बनाने के लिए आप किसका उपयोग किए? अब किसका? चावल और पानी का। भात का उपयोग ठीक किए। अभिक्रिया के अभिकारक क्या होगा? तो अभिकारक चावल और पानी। उसी प्रकार से अगर हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, तो हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक हुआ। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है ना, भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है, जिन्हें हम अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। देखो, बहुत इजी है, समझना बहुत इजी है। अगर आप वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, यह अभिक्रिया हो रहा है, यह एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना, अभिक्रिया हुआ, इसमें भाग कौन लिया? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और दोनों भाग लेने के बाद एक चीज बन गया, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, MgO। ठीक है ना, 2MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यह बन गया, नया पदार्थ एक बन गया। तो यह आपका प्रतिफल हो गया, यह आपका अभिकारक। सिंपल है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है। जो नए पदार्थ बना गया, भाग ये लिया, अलग अलग भाग लिया, बना गया एक नया पदार्थ। तो ठीक है, इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। होती चीज है, हम लोग 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का हम अभिक्रिया कराएं, रिएक्शन कराएं, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब देखिए, प्रतिफल क्या है। देखो, उत्पाद या प्रतिफल की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, बहुत ईजी है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, जैसे कि यहाँ पे यही अभिक्रिया को ले लेते हैं। तो अभिक्रिया किससे किए हैं? तो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अभिक्रिया करने के दरमियान या पश्चात जो फल प्राप्त होता है या जो प्रतिफल प्राप्त होता है, उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला यौगिक या बनने वाला पदार्थ, बनने वाला नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। बहुत ईजी। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। यह अभिकारक है, यह प्रतिफल है, क्योंकि अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग कौन लिया? मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यह आपका अभिकारक हुआ। इसके दरमियान बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है।
तो समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और याद रखना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्रैश कोर्स आ चुका है, फटाफट ज्वाइन हो जाना है। आपको केकेजी क्लासेस का एप्लीकेशन है, ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए व्हाट्सएप पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कोर्स बहुत सस्ता चल रहा है, मात्र 299 में। 299 में ऑल सब्जेक्ट का कोर्स है, ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज ए टू जेड मिल जाएंगे मेरे दोस्त। फटाफट ज्वाइन हो जाइए क्रैश कोर्स पूरे एग्जाम तक के लिए, ठीक है ना? ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है? आपको लिमिट समय के लिए ऑफर चल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का नियम। देखो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है, चलो लिखने की बात करते हैं। सबसे पहले बात, अभिकारक को उनके संकेत या अनुसूत्रों के पदों में रासायनिक या समीकरण समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। समझिए यहाँ चीज को। सबसे पहले अभिकारक, अभिकारक को कहाँ लिखते हैं हम लोग? दाईं ओर की बाईं ओर। कोई भी बनता है, जैसे कि हम ले रहे थे mg, बन क्या रहा था? ठीक है, बन रहा। अब बताओ अभिकारक को कहाँ लिखते हैं? दाईं ओर की बाईं ओर। तो याद रखना कभी भी हम लोग अभिकारक को लिखते हैं तो बाईं ओर लिखते हैं। तो वही कहा, अभिकारक को उनके संकेत द्वारा, संकेत संकेत या अनुसूत्रों के द्वारा। ये अनुसूत्र है, मैग्नीशियम का अनुसूत्र है, ऑक्सीजन का अनुसूत्र है। मैं ऑक्सीजन थोड़ी लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन का अनुसूत्र लिख रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिख रहा हूँ कि ऑक्सीजन लिख दिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं लिखते, इसका अनुसूत्र लिखते हैं। वही कहा गया, अभिकारक के उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, बायां तरफ लिखा जाता है। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, देखो अभिकारक के सूत्रों के बीच धन यानी कि धन प्लस दिया जाता है। देखो इसके बीच मैंने एक चीज दो उपयोग किया, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, इसके बीच में एक प्लस का चिन्ह दिया, यानी कि धन चिन्ह का उपयोग करते हैं, यानी कि प्लस का चिन्ह का उपयोग करते हैं। माइनस का उपयोग नहीं करेंगे, प्लस का चिन्ह का उपयोग करते हैं। सबसे पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? उत्पादों के उनके संकेतों या अन्वय सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा, दाईं ओर लिखा जाता है। देखिए जब उत्पाद बना तो उत्पाद को हम कहाँ लिखते हैं? इधर लिखते हैं, उत्पाद को इधर लिखे, ठीक है ना? और वो भी अनुसूत्रों में। ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड थोड़ी लिखा, उसका अनुसूत्रों को रूप में व्यक्त किया इसको, ठीक है ना? यहाँ पे लिखा जाता है। और याद रखना उत्पादों के सूत्रों के बीच आपको धन का चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि देखो धन का चिन्ह दिया जाता है, लेकिन इसमें तो है नहीं, लेकिन आपको कुछ एग्जाम्पल देते, देखो कैसे। यहाँ पे जिंक लिए, जिंक क्या है? अभिकारक है। यहाँ पे क्या लिखे? यहाँ पे देखो तो एक्वा लिए, H2SO4 क्या है? एक्वा है, ठीक है ना? एक्वा है, ये है। तो ये क्या है? दोनों अभिकारक है, इसके बीच प्लस का चिन्ह दिए, ये बाईं ओर लिखा गया। फिर जब बना तो क्या बनेगा? अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ बनेगा जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, यानी कि ZnSO4 बनेगा। यहाँ ZnSO4 बन गया, प्रतिफल हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा? इससे प्रतिस्थापित कर लिया इसको, तो हाइड्रोजन के बाहर फेंक दिया, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, जिंक यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया ऐसे आगे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल कर जिंक आ गया, ZnSO4 बन गया। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ हुआ? बाहर निकल गया गैस के रूप में। तो यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकल गया, फिर इसके बीच प्लस का चिन्ह दिए कि नहीं दिए ना? यह होता है अभिक्रिया का लिखने का आपको नियम, समीकरण नियम होता है, सिंपल सा मतलब। ऐसे ऐसे लिखोगे तब अभिक्रिया बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपको, संयोजन अभिक्रिया क्या? देखिए संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को जब अभिक्रिया करेंगे तो हमको प्रतिफल के रूप में मात्र एगो प्राप्त होगा, यानी कि संयोग कर जाएगा। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व, तत्व का यौगिक या सीधे जो दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोज करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, यह कार्बन है, यह ऑक्सीजन है। तो बोलोगे सर यहाँ पे एस क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पे जी क्या है लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन, जी मतलब गैस होता है, सी मतलब क्या? सॉलिड मतलब ठोस है। तो कार्बन ठोस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ये तो गैस हो गया। कार्बन, कार्बन करिखा जानते हैं? करिखा, करिखा होता है ना, नजर गोजर नहीं लगता है तो करिखा लगाते हैं ना, लड़की लोग तो लगा लेती है यहाँ कहाँ नहीं, गले में। दशहरा चलता है ढोनी में सब लगा के चलता है ना? वही करिखा, करिखा क्या है? कार्बन है। तो कार्बन क्या है? ठोस है। क्या है मेरे दोस्त? ठोस है, द्रव थोड़ी ना है, गैस थोड़ी ना है, ठोस है। तो इस लिखा हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो गो है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ को संयोज करके एक पदार्थ बनाना।
वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, संयोग मतलब जोड़कर, संयोज करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो देखो यह ठोस था, यह गैस था, दोनों मिलाते एक गैस बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिकली क्या, एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये दोनों जुट गया और ये वो पदार्थ बना दिया। सिंपल है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोज करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यह 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया बिहार बोर्ड के, ठीक है ना। इसीलिए बोलता हूं कि यहाँ पे ऐसे डिफिनेशन देंगे ना, इतना इजी प्रकार से पढ़ाएंगे ना, आपको एक बार बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा। चलो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए वियोजन मतलब दूर होना, मतलब एक एक पदार्थ को टूट के अलग अलग हो जाना। एक पदार्थ है उसको टूट जाना मतलब उल्टा। देखिए संयोजन मतलब होता है जुटना, वियोजन मतलब उल्टा। वियोजन मतलब टूटना, संयोजन मतलब जुटना, वियोजन मतलब टूटना, संयोजन मतलब जुटना, वियोजन मतलब टूटना। चलो वियोजन या अपघटन भी कहते हैं, अपघटन मतलब भी टूटना ही होता है। देखिए अपघटन में क्या होगा, उसका डिफिनेशन को उल्टा कर दो, यानी कि एक अभिक्रिया या एक पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया या टूटने को क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए कैसे, ठीक है? वह रासायनिक, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। समझ ना, दो या दो से अधिक, यानी कि एक बड़का अणु, एक बड़का अणु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अणु परमाणु आयन की बात कर रहे, कोई अणु वाला लड़की की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, एक अभिकारक देखो यहाँ पे, एक क्या है, अभिकारक है H2O। H2O मतलब जल की बात कर रहे हैं, H2O मतलब जल होता है। तो 2H2 इसलिए कि दो जल का अणु है, तो दो जल यानी कि 2H2O, ये एक अणु है, यह अभिकारक है ना, अभिकारक, यानी कि वह अभिकारक, ठीक है। तो वह अभिकारक जिसमें एक अभिकारक, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रिया यानी कि एक अभिकारक के एक बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो देखो ये टूटा तो हाइड्रोजन बन गया और ऑक्सीजन बन गया, तो H2 बन गया, O2 बन गया, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया, और ये दो अणु में टूट गया, इसको हम लोग विघटन अभिक्रिया कहते हैं, या हम लोग इसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी 2019 और 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, फटाफट याद करना है। अगला क्वेश्चन, विस्थापन। विस्थापन मतलब होता है ना बदला पैंचा, जानते हैं, विस्थापित मतलब तू ले जाओ, हमारी साइकिल ले जाओ, ठीक है, हमको तुम कुछ दे दो, यानी कि बदला पैंचा खेलना, सिंपल समझ लो। तो होता है ना कि भाई तू हमारी सामान ले जाओ, हम ही तोर सामान ले जाते हैं। अगर आपको जैसे कि कहीं जाना है, बाइक से दूर जाना है, और आपके पड़ोसी के बगले में जाना है, तो आपको एक बाइक दे दीजिए, हम थोड़ा दूर जाना है, हम तेल भरवा देंगे, तो बदला ले लिए। भाई उसको भी जाना है तो फोन करेगा, भाई बाइकवा कब लेकर आइएगा, तो भाई टाइम लगेगा 1 घंटा। आपको जाना कहाँ है, तो चौक पर जाना था, तो ठीक है हमारी साइकिल ले जाइए ना। देखो रियलिटी ऐसी ही होता है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे को विस्थापित कर लिया, मतलब बदला पैंचा। उसी प्रकार देखिए, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ से, पदार्थ को क्या करता है, पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, अलग कर देता है और विस्थापित कर देता है। जैसे देखो यहां पर समझना, इस चीज को बहुत प्यार से समझना। कहा गया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ जो है कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। देखो देखो यहाँ पे चीज समझो, यह जो है ना Fe, ये भी अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, फटाक से अभिक्रिया कर लेता है, किसी पर अटैक कर देता है, ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है ना। अब अधिक, और यहाँ पे Cu भी कम है, कम अभिक्रियाशील है, मतलब अभिक्रिया करता है लेकिन कम। तो बेचारा क्या करेगा, यह झगड़ा कर लेगा इससे, ये दो है, ये अभिकारक है, ठीक है ना, ये इससे झगड़ा कर लेगा, झगड़ा कर लेगा। अब ये क्या करेगा, चाहे अब सीधा समझ लो कि हम बदला पैंचा वाला पहले समझा देते हैं। अभी कहेगा भाई, एफी कहेगा इससे सीयू से कि भाई तू अलग हो जा, बहुत दिन इसके साथ में गर्लफ्रेंड बन के घूम लिया एसोपोर के साथ, तू कहेगा तू अलग हो जा, हमको इसके साथ आने दो, तो कहता चलो भाई ठीक है आ जाओ तू। तो क्या है, एफी इसके साथ लग गया, एफी इसके साथ लग गया, सीयू को बाहर कर दिया, तो देखो यहाँ पे बन गया क्या, एफी एसो4, एफी एसो बन गए, कॉपर बाहर निकल गया, बन गया कि नहीं, यानी कि विस्थापित कर लिया, यह इसको दे दिया, ये भाग गया अलग। उसी प्रकार से अगर हम मेन केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो ये इसका मतलब यह हुआ, समझो इस चीज को, यानी कि एफी क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है,
कॉपर कम शक्तिशाली है, इससे बेसिकली झगड़ा करेगा, जीतेगा कौन? SO4 क्या है? गर्लफ्रेंड है, वो सुंदर सी लड़की है, पापा के परी है, ठीक है ना? तो यह पापा के परी के लिए कॉपर, और यह कॉपर में और यहाँ पे Fe जो लोहा है उसमें झगड़ा होगा, लोहा झगड़ा करेगा। तो कॉपर और लोहा में झगड़ा हुआ तो जीतेगा कौन? क्योंकि यहाँ पे जीतेगा इसलिए क्योंकि Fe क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, ज्यादा एकदम शक्तिशाली है कॉपर के तुलना में। बस मार के मारेगा, लात निकल जाएगा उन्हें, फिर यहाँ से क्या होगा? ये Fe इसके साथ बन जाएगा, इससे विवाह कर लेगा। तो क्या हो गया? FeSO4 बन गया, कॉपर बाहर निकल गया। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है, विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि एक यौगिक को हटाकर अपने आप वहां पे फिट हो जाना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल, बदला पैंचा, यानी कि आप उसको समान दे दीजिए किसी को, आप अलग हो जाइए, सिंपल है। तो यानी कि वैसे अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, यह आपका अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। यह कम अभिक्रियाशील है, यह क्या है? कम अभिक्रियाशील है, यह अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसके खानदान से अलग कर देता है, उसको पत्नी को हटा देता है। हाँ, हार्दिक पांड्या के साथ क्या हो रहा है? यही ना हो रहा है। हार्दिक पांड्या सुनने होंगे कि हार्दिक पांड्या बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है। हार्दिक पांड्या के देख लीजिए, क्या है? यह इसके साथ है, हार्दिक पांड्या ही है, मतलब ये क्या है? सिंपल है, हार्दिक पांड्या नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है? क्या है उसका पत्नी का नाम? जो भी हो, अगला बगला टकला छोरा, ये टकला है, मतलब टकली, सीधा कर टकली है, ये हार्दिक पांड्या है। और उसके बगल में वो फ्री में स्टार है, बहुत बड़ा फेमस। ये क्या हो गया? ये इसको सोचेगा हार्दिकवा का हटाकर हम इसको ले लेते हैं। उस प्रकार से क्या होगा? ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा मजबूत है, बस इसको हटा देगा, सिंपल बात, वो अपने आप को चिपक जाएगा। समझ रहे हो ना? यही होता है विस्थापन अभिक्रिया। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कर देना। चलो, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, द्विविस्थापन में सिंपल होता है, क्या है कि यहाँ पे दो दो विस्थापन होता है, यहाँ पे दो विस्थापन होता है, यानी कि कुछ यौगिक इसके साथ आएगा, यानी कि इसमें से कुछ यौगिक इसके साथ जाएगा। अब इसमें सिंपल क्या है कि आप मेरी पत्नी के लेके जाओ, तुम मेरी पत्नी के लेके जाओ, यानी कि सीधा समझ लो। देखो, दोनों के पास दो दोस्त है, ठीक है ना? दो दोस्त है, ए है, एगो बी है, ठीक है? इसका एगो वाइफ है, इसका एगो वाइफ है, वाइफ 1 2। अभी कहेगा भाई तू बदला पैसा खेल, हम तुम इसको दे दो, यानी कि 1 था तो 1 इसके पास चला गया, 2 इसके पास चला गया, यानी कि विस्थापित कर लिया, मानी बदला पैसा खेल लिया, सिंपल बात है, ठीक है ना? बदला पैसा यानी कि दो दो दोहरा विस्थापन होता है इसमें। दोहरा विस्थापन मतलब क्या हुआ? यानी कि इससे इसके साथ कुछ यौगिक चला जाएगा, फिर इसका भी कुछ यौगिक इसके साथ आ जाएगा, विस्थापित। देखो इसमें क्या होता है? ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का मतलब इससे कुछ इधर, इससे कुछ इधर, आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक का निर्माण होता है, इसका मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। जैसे देखो, अब क्या रहेगा? क्या आप Ag इसके साथ चलाएगा Cl के साथ, Ag से, और सोडियम इसके साथ चलाएगा, देखो तो बनेगा क्या? यहाँ पे AgCl बन जाएगा, एक जो Ag था वो Cl के साथ आ गया, तो AgCl बन गया। और उसके बाद क्या है? यहाँ पे सिंपल है, सोडियम है, तो सोडियम यहाँ पे चला गया, सोडियम और Na और NO3 हो जाएगा, तो Na और NO3 एक साथ चला गया, यानी कि विस्थापित कर लिया। ये इसके साथ चलाया, या ये इसके साथ चलाया, या इसके साथ, मतलब आधा यौगिक इसके साथ, आधा यौगिक उसके साथ। तो यह क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान होता है। तो क्या? वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच, अभिकारक के, देखो अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक का निर्माण होता है, उस समय द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना? चलो हम अगला क्वेश्चन बनने के प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है ना? अवक्षेपण के बाद क्या है, मैं दोस्त देख लेता हूँ, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया कहता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहता है समझिए। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वैसे अभिक्रिया जिसमें कई उत्पाद ठोस के रूप में विलयन के पृथक हो जाते हैं, पृथक होने वाले ठोस पदार्थ अवक्षेपण कहलाता है। समझिए इस चीज को, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, इस चीज को समझ लोगे, बहुत प्यारा है। मैंने कहा वैसे अभिक्रिया जिसमें कई उत्पादक पदार्थ या कई बहुत सारा उत्पादक पदार्थ होता है, यानी कि जब अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद पदार्थ बहुत सारा बनेगा। तो यहाँ पे वैसे अभिक्रिया जिसमें कई उत्पाद ठोस के रूप में, जो कई उत्पाद होगा जो ठोस के रूप में होगा, ठीक है ना? ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाती है। देखो ठोस तो होता है, लेकिन विलयन में क्या होगा? पृथक हो जाती है, घुल जाती है।
और पृथक होने वाली ठोस पदार्थ अवक्षेपण कहलाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे सोडियम है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। अब यह अभिक्रिया यहाँ इसके साथ चलाएगा, यह इससे, और यह जो आपको एग्जांपल ये द्विविस्थापन का ही है, यह द्विविस्थापन भी हो सकता है और अवक्षेपण भी हो सकता है। देखो कैसे, ये क्या हो गया, सोडियम आप एजी चलाया, यहाँ पे हो गया, और यह इसके साथ हो गया। पहले ये ठोस था, क्योंकि ये ठोस हो जाएगा, ये ठोस है। सोडियम क्लोराइड, नमक आप खाए हैं सोडियम क्लोराइड, वो नमक ठोस है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे यह विस्थापित के लिए इसको, यह विस्थापित के लिए इससे, वही कहता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कई उत्पादक ठोस के रूप में विलयन में जो घोल है उसमें पृथककृत हो जाता है, घोल के रूप में मिल जाता है। यह आपका ठोस था। अब देखो यह ठोस होते हुए भी यह जल के रूप में आ गया, घोल के रूप में आ गया, द्रव के रूप में आ गया, क्योंकि ठोस था लेकिन वह जब अभिक्रिया हुआ तो वह जल के रूप में हो गया। वही कहता है विलयन में पृथककृत हो जाता है, और पृथक होने वाली ठोस पदार्थ को ही क्या कहते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे दोस्त इस लेक्चर में हम इतना ही रखने के प्रयास करते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन एक और टॉपिक होगा, मतलब इसका टॉपिक और है 5 7 8 टॉपिक है जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, क्योंकि लंबा क्लास नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका जो भी लेक्चर बचा हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। मैं डेली 4 बजे क्लास दे रहा हूँ, 9 बजे नाइट में क्लास दे रहा हूँ। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पीडीएफ नोट्स या कोर्स क्रैश कोर्स चला है, मात्र 299 का ऑल सब्जेक्ट का कोर्स है, ठीक है ना। इसमें पीडीएफ नोट्स भी इन्वॉल्व है, बिल्कुल ले सकते हैं मेरे दोस्त। 100% प्रॉपर बैच है, ठीक है ना। चलिए लेने का प्रयास कीजिएगा, नंबर दिख रहा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।